अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लट्स को यूज़ कर सकते हैं, लट्स अपने बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप लट्स को बना सकते हैं, यानी अपनी इमेजेस के ऊपर वो कुछ प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं, यानी कुछ बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं कलर्स के। यानी अगर हम कुछ कलर बैलेंस से हमने अपनी इमेज में से कुछ टोन्स एडजस्ट की और कुछ कर्व्स हमने अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई किए, और इस तरह बहुत सारी कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट जब हम कर लेते हैं और उसके बाद जो हमें एक फाइनल लुक मिलती है उसको हम एज ए लट सेव कर लेते हैं अपने पास, ताकि दोबारा हमें यही जो लेवल्स और कर्व्स वगैरह एडजस्ट करने ना पड़े और डायरेक्टली हम इस लट को अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई करें और डायरेक्टली हमें वो रिजल्ट मिले जो हमने ये एडजस्टमेंट करने के बाद पाया था। तो वो आप किस तरह से लट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने लट्स, किस तरह से आप फोटोशॉप के अंदर बनाएंगे, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लट्स बना सकते हैं, यानी उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये सब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम अपने लट्स फोटोशॉप के अंदर क्रिएट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा अच्छा सा लैंडस्केप इमेज यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो इसके ऊपर हम कुछ एडजस्टमेंट अप्लाई करने वाले हैं और उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे एज ए लट, यानी लुकअप टेबल्स उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उसको फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, जैसे प्रीमियर प्रो में अपनी वीडियो के ऊपर यूज कर सकते हैं, या वापस से आप फोटोशॉप में किसी भी इमेज के ऊपर उस लट को अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको ये अभी एडजस्टमेंट करने के बाद मिलेगा। यानी आपको वो एडजस्टमेंट दोबारा से करनी नहीं पड़ेंगी, डायरेक्टली आप उस लट को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो दैट्स सेट, उसके बाद आपका इमेज के ऊपर वही टोन्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे जो आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद हासिल की हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज ओपन है और इसके ऊपर मैं कुछ एडजस्टमेंट अप्लाई करूंगा। तो एडजस्टमेंट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट साइड में नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो एक एडजस्टमेंट का बटन दिया होता है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये जो आपको एक एडजस्टमेंट का बटन दिया हुआ है इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, वही तमाम एडजस्टमेंट के लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर एंड वाइब्रेंस। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या अप्लाई करूँगा, तो वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कर्व्स, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाना है। ऊपर से मैं इसमें एस कर्व डाल रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ डार्क, और यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे बेहतरी आई है इस इमेज के अंदर। उसके बाद इसको मैं क्लोज कर दूं या ऐसे ही रहने दें तो आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। अब मैं इसको एक दफ़ा क्लोज कर देता हूं और यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा मास्क के साथ उसने एक रियल लेयर बना के दी है उसको हम ऑन ऑफ करके देख लेते हैं क्या फ़र्क आया इसमें। तो इसको मैं जैसे ही ऑफ करता हूँ तो पहले ये इमेज ऐसा था, अभी ये इमेज ऐसा है। उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पे इस एडजस्टमेंट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अभी ले लेता हूँ यहाँ से कलर बैलेंस। कंट्रोल बी से भी आप इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया, अभी मेरे पास कलर बैलेंस की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। इससे मैं कुछ कलर बैलेंस करूंगा, अपने कलर टोन्स को कुछ एडजस्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे ऊपर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शेडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स दिया हुआ है, मैं यहाँ से मिड टोन्स ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मिड टोन्स के अंदर थोड़ा सा सियान डाल रहा हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मैजेंटा भी ऐड हम कर लेते हैं ये। उसके बाद थोड़ा सा येलोइश टोन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद शेडोज के अंदर भी हम थोड़ा सा सियान डाल देते हैं ताकि थोड़ी ये कूल सी टोन बनना शुरू हो जाए यहाँ पे, और थोड़ा सा ब्लू। तो अभी आप देखें ये इस तरह का हमने इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे वापस से मैं दोबारा से एडजस्टमेंट में आ रहा हूँ और यहाँ से अभी हम यहाँ पे किस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं इस इमेज के ऊपर। उसके बाद मैं यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट कर लेता हूँ। कंट्रास्ट भी आप थोड़ा सा हाई करना चाहें, यानी सैचुरेशन आप अगर हाई करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, या इसको कम करेंगे तो आपका इमेज ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा इस तक लेके आ रहा हूँ 17 तक। उसके बाद ब्राइटनेस जो है उसको भी मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अंधेरा सा लग रहा है। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर ली। तो गाइज अगर अब मैं इन एडजस्टमेंट लेयर्स को हाइड करूँ, जैसे इसको, इसको और इसको, तो पहले हमारा इमेज कुछ इस तरह का था, अभी आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ इस तरह का हो चुका है हमारा इमेज। उसके बाद अगर कुछ और भी एडजस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यानी जो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट चाहिए वो आप इजीली एडजस्टमेंट के थ्रू ला सकते हैं। मैं वापस एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे कोई और भी एडजस्टमेंट इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्टिव कलर में मैं गया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया येलोज, और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें सियान को कम कर देता हूँ, माइनस में लेके आ रहा हूँ, मैजेंटा को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, येलोज को थोड़ा भी बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद ब्लैक को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ।
तो अभी आप देख सकते हैं कुछ हमारा इमेज इस तरह का हो चुका है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने यानी 4 एडजस्टमेंट अप्लाई की हैं उन 4 की यहाँ पे 4 लेयर्स बन के आ चुकी हैं। यानी अगर इनको मैं हाइड करूँ तो पहले हमारा इमेज ऐसा था, बहुत डल से कलर यहाँ पे आ रहे थे। अगर मैं इनको अप्लाई करूँ तो अभी हमारा इमेज ऐसा है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेयर्स पैनल के अंदर आ रहा हूँ। यहाँ पे नीचे वाला जो कर्व्स है इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। बैकग्राउंड लेयर मेरी अलग है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे उसको वैसे ही रहने दे, उसको आपने ग्रुप नहीं बनाना। आपने यहाँ पे कर्व को सिलेक्ट करना है, एक दफ़ा क्लिक करना है यानी, और उसके बाद शिफ्ट दबा के आपने ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट वाली यानी ऊपर जो लेयर है उसको क्लिक करना है शिफ्ट दबा के। तो सेंटर वाली जितनी भी उसके बीच में लेयर्स होंगी वो तमाम सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जी से क्या होगा, ये हमारा एक ग्रुप बन चुका है। अगर इसको मैं ओपन करूँ तब ये हमारी 4 लेयर्स यहाँ पे विजिबल होंगी, अदरवाइज ये इनविजिबल है। इनको हमने ग्रुप कर दिया और बैकग्राउंड लेयर को आपने वैसे ही रहने देना है, अदरवाइज आपके जो लट्स हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपने सेटिंग्स करने के बाद जब आपने अपनी एडजस्टमेंट कर लेनी है तो अभी आप चाह रहे हैं कि ये जो हमारा एक कलर लुकअप टेबल है वो हम एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही मेरी ग्रुप जो लेयर है एक ही कंप्रेस्ड लेयर वो सिलेक्टेड है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर मेन्यू बार के अंदर से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे फाइल के अंदर, उस मेन्यू के अंदर जा रहा हूँ मैं फाइल के अंदर और यहाँ से एक्सपोर्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे कलर लुकअप टेबल्स, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो गाइस जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट कलर लुकअप टेबल्स के नाम से एक यहाँ पे विंडो पॉपअप हो चुकी है। इसके अंदर सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो अभी अपना लट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाह रहे हैं तो आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं मैं यहाँ पे दे रहा। और नीचे कॉपीराइट यानी आप अपने लट का नाम क्या देना चाह रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिजिटेक प्रो मैंने दे दिया। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं अपना नाम। उसके बाद यहाँ पे नीचे वो पूछा हुआ उसने यूज लोअर केस फाइल एक्सटेंशन, तो इसको आप अनचेक ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी पूछ रहा है। उसके बाद आगे यहाँ पे क्वालिटी आप बता सकते हैं कि पुअर, लो, मीडियम, हाई, मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली हम हाई रखेंगे तो मैं यहाँ से हाई सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी आप इस स्लाइडर को आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे इसको हाई रख दें या फिर आप यहाँ पे वैल्यू अपनी मर्जी की कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछा आपसे फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में आप अपने लट को एक्सपोर्ट करेंगे, 3DL में, क्यूब में, ये CSP में और ICC प्रोफाइल में। तो अगर आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई फॉर्मेट देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज सब कोई चेक रहने दे। या फिर मैं यहाँ पे इसको क्यूब फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि क्यूब फॉर्मेट को आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसको ला सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, या अदरवाइज आप इन सब को ही चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्यूब फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करूँगा अपने लट को। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो अभी वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने लट को सेव कहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप दे देता हूँ और यहाँ पे भी आप उसका नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिजिटेक प्रो, मैंने दे दिया वही। और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो मैंने सेव पे क्लिक किया, अभी वो कुछ यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है एंड दैट्स इट, हमारा लट जो है वो सेव हो चुका है। मैं इस फोटोशॉप को मिनिमाइज करूंगा अगर, और यहाँ पे आप देखें तो डिजिटेक प्रो नाम से डिजिटेक प्रो डॉट क्यूब, ये क्यों लिखा है, डिजिटेक प्रो हमारा नाम है यानी जो हमने अपने लट का नाम दिया था, और क्यूब क्योंकि ये क्यूब फॉर्मेट में है। ये हमारा भी लट यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। इसको आप प्रीमियर में यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर, या डायरेक्टली या फोटोशॉप में दोबारा अगर इसको यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं फोटोशॉप में आ रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से फोटोशॉप के अंदर हम इस लट को यूज़ करेंगे डायरेक्टली अपनी इमेज के ऊपर। तो इंशाल्लाह जब हम प्रीमियर स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लट्स को प्रीमियर के अंदर यूज़ किया जाता है वीडियोस के ऊपर। तो मैं यहाँ से ये जो एडजस्टमेंट वाली एक हमारा ग्रुप है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी हमारी वापस से वही लेयर आ चुकी है जो हम जब हमने ओपन की थी तो वैसी थी, वही हमारी इमेज यहाँ पे डिफॉल्ट ओपन हो चुकी है। इसके ऊपर अब हम जब लट अप्लाई करेंगे, अपना जो बनाया हुआ लट है जो हमने अभी सेव किया, एक्सपोर्ट किया, वो डायरेक्टली हमारी इस इमेज के ऊपर वही इफेक्ट्स डाल देगा जो हमने एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे लगाया था इफेक्ट। तो डायरेक्टली हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो हमने इतनी एडजस्टमेंट करने के बाद हासिल किया था। तो अभी हम उस लट को इंपोर्ट करते हैं यानी लोड करते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अगर आप पैनल्स में देखें तो मेरे पास एडजस्टमेंट पैनल ओपन हो चुका है। किस तरह से लट्स को फोटोशॉप के अंदर यानी यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड करके किस तरह से कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैंने आपको लिंक दे दिया, उससे आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करके,
ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरह से लट्स को डाउनलोड करते हैं और फोटोशॉप के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप पैनल्स के अंदर देखें तो यहाँ पे मेरे पास एडजस्टमेंट पैनल ओपन हो चुका है। इसके अंदर अगर आप ये वाला जो आपको एक बटन दिया हुआ है, ये हमारा कलर लुकअप्स का, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास प्रॉपर्टी में एक ये पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 3D लट फाइल्स दी हुई है, यहाँ पे क्लिक करें तो वही हमारे पास जो डिफॉल्ट कुछ लट्स बने बनाए दिए होते हैं वो हैं। और यहाँ पे अगर मैं लोड 3D लट पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो अभी हमसे वो ब्राउज करने को कह रहा है, यानी आप अपना जो लट है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हाँ, हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटेक pro.cube नाम से हमारा एक लट यहाँ पे पड़ा है जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से लोड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लोड करूँगा तो डन, अभी हमारी वही एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हमारी इमेज के ऊपर आ चुकी हैं जो हमने इतनी एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे पाई थी। अगर मैं इस इमेज को हाइड करूँ, पहले ये इमेज ऐसा था, अभी ये ऐसा हो चुका है। तो डायरेक्टली आप अपने लट्स कुछ बना के सेव कर सकते हैं अगर आप ये काम करते रहते हैं, यानी इमेज एडिटिंग का। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लट्स बना के रख लें ताकि आपको बार बार वो एडजस्टमेंट्स ना करनी पड़े। आप डायरेक्टली अपने लट को अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई करें तो आपको वो इफेक्ट मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है लट से रिलेटेड या लुकअप टेबल से रिलेटेड यानी और हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।